नमस्कार, मैं हूं निकिता रघुवंशी और स्वागत है आपका एमपी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। आज हम इस कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं कि मध्य प्रदेश की सियासत में मूल मुद्दों के साथ साथ अब धर्म युद्ध भी शुरू हो चुका है, क्योंकि खुद को हिंदू साबित करने की नेताओं में एक होड़ सी मची हुई है। वहीं अन्य धर्मों की अच्छाई भी बताने से नेता नहीं चुक रहे हैं। तो क्या देखते हैं सर सुनील, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? एमपी की राजनीति में क्या धर्म के आसपास ही पूरी राजनीति मध्य प्रदेश में घूमती नजर आ रही है? निकिता, बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में धर्म के आधार पर जो राजनीति मध्य प्रदेश की है वो एक बार फिर से घूमती नजर आ रही है। बात करें पुराने समय की तो हमने जिस तरह देखा, राम मंदिर आंदोलन था, कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा था और काशी विश्वनाथ का मुद्दा था। ये सारे मुद्दे मध्य प्रदेश की राजनीति में छाए रहे थे। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में एक बार फिर से धर्म की राजनीति मध्य प्रदेश की राजनीति में शुरू होती दिखाई दे रही है। बात करें पिछले समय की तो हमने देखा जिस तरह से प्रियंका गांधी ने जबलपुर की संस्कार धानी से नर्मदा पूजा कर नर्मदे हर का नारा देकर जो मध्य प्रदेश में जो चुनावी आगाज है कांग्रेस का वह शुरू किया था। तो उसके बाद हमने देखा था कि जिस तरह से बीजेपी ने उनको ट्रोल किया, जिस तरह उन्होंने आरती के बाद उन्होंने लगातार आरती लेने के बाद उनके अपने सर पर आरती लेते हुए दिखाई दी। तो इस तरह से हमने देखा कि बीजेपी ने उनको जिस तरह के चुनावी हिंदू है वह कहते हुए दिखाई दिए। और जिस तरह से केंद्रीय जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, वह भी मध्य प्रदेश जब आए थे तो उन्होंने जो कांग्रेस के नेता उन्हें चुनावी हिंदू करार दिया था। तो बात करें वर्तमान परिस्थितियों की तो वर्तमान परिस्थितियों में जो दिग्विजय सिंह है उनका एक ट्वीट जो है वो सुर्खियां बटोर रहा है। उस ट्वीट में उन्होंने जो जिहाद है उसके बारे में कहा है कि नैतिक मूल्य जो हैं उनके लिए संघर्ष करना जिहाद कहलाता है। इसके लिए उन्होंने अरबी भाषा के एक शब्द का भी जिक्र किया, जिहाद जो शब्द है उसकी परिभाषा बताई। तो इसके बाद उन्होंने कहा जो फ्रॉड जो बाबा है वह धर्म पर प्रवचन दे रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में जो धर्म की राजनीति जो दिखाई दे रही है वह हमको लगातार देखने को मिल रही है। तो इसके बाद जो दिग्विजय सिंह का ट्वीट था उसके बाद गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जिहाद का मतलब अगर दिग्विजय सिंह है उन्हें बताना है तो वह जाकर पीएफआई को बताए, आईएसआई को बताए, सीमी को बताए, अल कायदा को बताए। और इसी तरह उन्होंने कहा कि जिस तरह धर्म का जो मजाक उड़ाते हुए दिग्विजय सिंह दिखाई देते हैं, इसी तरह से वह लगातार जो धर्म पर है वह इसी तरह के बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में हम फिर से देख रहे हैं एक बार कि धर्म का युद्ध जो है वह लगातार देखने को मिल रहा है और धर्म की बात हमको लगातार देखने को मिल रही। जी मैं सुनील एक बात और पूछना चाहूंगी कि इस बार जैसे कि आप देख रहे हैं कि धर्मगुरु हैं, बाबा है, संत महात्मा है, ये भी खुले मंच से इस बार जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें खुलेआम कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि इस बात का भी असर जो है मध्य प्रदेश की राजनीति पर पड़ता दिखाई देगा आने वाले वक्त में सियासत में? ये हम जिस तरह देख रहे हैं जो राजनेता हैं वह अलग अलग जो कथाएं हैं वह कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो धर्म के रास्ते पर जो मध्य प्रदेश के राजनेता हैं, चाहे कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों, वह जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो मध्य प्रदेश के कुछ 2-3 जो प्रमुख जो संत हैं वह भी मैदान में दिखाई दे रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करें बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की और पंडित जो प्रदीप मिश्रा है उनकी, और इसी तरह से हमने देखा कुछ समय पहले पंडोकर सरकार है वह भी मैदान में दिखाई दिए थे। और वह भी उनको भी देखा कि राजनीतिक मंच पर जो राजनेताओं ने जो तैयार किया था उस पर वह भी दिखाई दिए थे। और लगातार जो जितने बाबा या संत हैं वह हिंदू राष्ट्र की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो राजनीति में हमने जिस तरह देखा सारे नेता हैं इन बाबाओं के चरणों में दिखाई दिए थे। और बात करें अगर वर्तमान की तो मध्य प्रदेश की जो सियासत है वो बाबाओं के आसपास भी हमको दिखाई दे रही है। बात करें हम मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या की तो यहाँ पर 90% के आसपास हिंदू जो है जब वह जनसंख्या है और 6-7% जो मुस्लिम जनसंख्या है वह है, और बाकी जो अन्य जो धर्म है वह उनकी जनसंख्या है। तो इसी तरह से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है तो 90% जो आंकड़ा है उसको छूने की जो सारे दल हैं उसकी कोशिश में लगे हुए हैं। तो इस तरह से हम देखें कि मध्य प्रदेश की राजनीति में संत और बाबाओं का जो दौर हमको शुरू होता दिखाई दे रहा है वह लगातार हमको दिखाई देगा। और जो चुनाव में भी हमको देख सकते हैं जिस तरह बाबाओं का जो स्टैंड होगा वह भी कुछ मायने रखेगा। तो क्या लगता है सुनील आपको कि ये जो धर्म बाबा और ये सभी नेता जो राजनेता हैं ये सभी कथा करा रहे हैं, बाबाओं का सहारा ले रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि धर्म की राजनीति पे कौन सी पार्टी आगे निकलेगी? कांग्रेस आगे रहेगी या फिर बीजेपी आगे निकलेगी? वहीं अभी अगर मैं बात करूं कि कुछ और नेता भी है, बड़े ऐसे चेहरे हैं जो अन्य दलों से खुद को इस बार जो है आजमाते नजर आएंगे मतलब सियासत के मंच पर, तो क्या लगता है आपको कि वो भी धर्म की जरिए ही अपनी भागीदारी इस बार चुनावी मैदान में दर्ज कराएंगे? जी लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से कि मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों के नेता
संत और बाबा और जिस तरह से हम बात करें जो धर्म है उसके रास्ते पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह हमने देखा, बात करें अगर कांग्रेस और बीजेपी की, तो कांग्रेस और बीजेपी में इस तरह से वर्तमान परिस्थिति में हम कह नहीं सकते कि धर्म की जो राह है उस पर कौन प्रमुखता से आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है और किसको आगामी विधानसभा चुनाव में इसका फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन बात करें अन्य दलों की, तो हमने जिस तरह देखा कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ समय गुजरात में भी अपना स्टैंड अपनाया था और उन्होंने कहा था कि नोट पर जो हमारे जो देवी देवता हैं उनके चित्र आना चाहिए। तो हम देखेंगे जिस तरह से ग्वालियर में अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, भगवंत मान आ रहे हैं, तो वो भी आम आदमी की पार्टी की तरफ से जिस तरह उन्होंने हिंदू कार्ड जो गुजरात में खेला था वो यहाँ भी खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। और बात करें अन्य दलों की, तो उनको भी इसके स्टैंड पर आगे बढ़ता हुआ हम देख सकते हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से जो धर्म की राजनीति वह होती हुई की शुरुआत हमको दिखाई दे रही है। तो इसी तरह से जो मध्य प्रदेश की राजनीति है वो एक बार फिर से हमें धर्म के रास्ते पर जाती हुई दिखाई देगी और जो अन्य दल हैं वह भी इस राह पर चलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से धर्म की राजनीति ही जो है सर्वे सर्वा हो गई है और काफ़ी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। वहीं राजनेताओं के द्वारा अलग अलग कथा और धार्मिक आयोजन कराकर जनता को लुभाने का, साथ ही जनता को साधने का कार्य भी धर्मगुरुओं के माध्यम से किया जा रहा है। वहीं कुछ धर्मगुरु मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जो कि मध्य प्रदेश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात खुले मंच से कर रहे हैं। तो आने वाले समय में और सभी पार्टियां जो है ऐसे धर्म और गुरुओं के माध्यम से ही जनता को साधने में भी लगी हुई है। तो आने वाले वक्त में क्या ये जो पैतरा है धर्म की राजनीति का, ये पार्टियों के काम आता है कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तमाम राजनीतिक और मुद्दों से जुड़ी हुई जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ एमपी न्यूज़ पे ही मिलती है। तो उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा और देखते रहना होगा एमपी न्यूज़ को। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।